चलिए दोस्त, तो आपका स्वागत है अपना वर्चुअल क्लासेस में और आप भी स्वागत कीजिए मुझे सब्सक्राइब बटन दबा के। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा वर्चुअल का मीनिंग समझा दूं। वर्चुअल का मीनिंग यहाँ पर ये है कि आपको कम से कम टाइम में पता नहीं चले और मैं आपको सिखा के निकल जाऊँ। उसी कोशिश में हम लोग रहते हैं। 15 मिनट 20 मिनट में कोशिश करते हैं कि हर चीज़ सिखा दें बाकायदे अच्छे क्वेश्चन। अब 50 क्वेश्चन कराने की जगह हम लोग 2 से 3 क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन बेस्ट करवाएंगे और एक भी कंसेप्ट नहीं छोड़ेंगे। बाकी क्वेश्चन के लिए आप लोग हम पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। देखते रहिए अपना यूट्यूब चैनल वर्चुअल क्लासेस। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने आपको वेक्टर में अगर नहीं देखे होंगे तो इससे पहले का लेक्चर देख लीजिएगा। 2 डायमेंशन तक मैंने बात कर लिया कि ये एक्स एक्सिस में आई कैप होता है, वाई एक्सिस में जे कैप होता है, माइनस एक्स एक्सिस में माइनस आई कैप होता है और माइनस वाई एक्सिस में माइनस जे कैप होता है। ये आप जानते हैं, ये एक्स ये वाई, ठीक। लेकिन आप जानते हैं कि 3 डायमेंशन या कि कोई भी पॉइंट स्पेस में डिनोट करने के लिए क्या चाहिए, 3 डायमेंशन यानी 3 कोऑर्डिनेट चाहिए। ये तो एक्स वाई सिर्फ ये जो बोर्ड है ना, इस पे कोई पॉइंट लोकेट कर सकती है यहाँ, लेकिन बोर्ड से बाहर जब हम यहाँ पे कोई पॉइंट लोकेट करना चाहेंगे तो मान लीजिए यहाँ पे एक इधर जाएंगे, एक इधर जाएंगे, एक इधर जाएंगे, तब यहाँ जाके ऐसे आएंगे, तब यहाँ पे पॉइंट लोकेट हो पाएगा। तो ये तो एक्स सी, ये वाई, और जो बोर्ड से बाहर आ रहा है उसे क्या बोलते हैं, जेड एक्सिस। यानी एक्स तो आप ये देख रहे हैं, वाई भी देख रहे हैं, मतलब एक्स जो हॉरिजॉन्टल नहीं, सभी एक्स हॉरिजॉन्टल, वाई वर्टिकल। लेकिन जेड एक्सिस जो मैं आपको इस पर दिखा नहीं सकता 2 डायमेंशन में। इमेजिन कीजिए एक बोर्ड से बाहर आएगा प्लस जेड एक्सिस और माइनस जेड एक्सिस बोर्ड के अंदर जाएगा। तो उस केस में उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, वो सब निकालते हैं। तो ध्यान रखना है कि एक्स के लिए है, एक्सिस के लिए आई कैप, वाई एक्सिस के लिए क्या हो गया, जे कैप, एंड जेड एक्सिस के लिए क्या हो गया, के कैप। ठीक, तो मैं अभी समझा रहा हूँ इसको। तो आइए पहले थोड़ा सा आई और जे कैप में समझ ले। कोई वेक्टर यदि मान लीजिए ए वेक्टर दिया है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, इसका मतलब क्या है कि पहले बोल रहा है आप ओरिजिन पे आइए, आगे हम ओरिजिन पे, उसके बाद बोल रहा है आई डायरेक्शन में 3 यूनिट चलिए, तो 3 यूनिट चले, उसके बाद प्लस कर रहा है 4 जे, यानी वाई डायरेक्शन में, इसके बाद 4 चलिए, 4 चले, समझ, ये 3 चले, ये 4 चले। तो जो यहाँ पहुँचे हैं इसे जो मिलाएंगे शुरू से लेके यहाँ तक, ये क्या होगा, चलिए ये क्या हो गया, यही मेरा ए वेक्टर है जिसका क्या है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। हाँ, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 3 है और यहाँ से यहाँ 4। तो इसका जो अगर लेंथ निकालेंगे मैग्नीट्यूड, उसे मॉडुलस से डिनोट किया जाता है, मॉडुलस। और क्या हो जाएगा, देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसका बेस 3 है और ये परपेंडिकुलर 4 है। तो सिंपल है, ये क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। और ये 3 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ आई कैप, ये 4 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वाई जे कैप, कोफिशिएंट ऑफ आई कैप एंड कोफिशिएंट ऑफ जे कैप। तो इसे हम जनरलाइज टर्म करेंगे तो ए बराबर क्या लिखेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, यानी कोफिशिएंट ऑफ आई एंड कोफिशिएंट ऑफ जे कैप। तो इसका मतलब है कोई वेक्टर है जो दिया हुआ है क्या, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा √x² प्लस y²।
ठीक है, इसका लेंथ तो निकालनी है, इसका वैल्यू मैग्नीट्यूड निकालनी है कि ये इतने यूनिट का है। लेकिन बोलेगा डायरेक्शन कैसे लिखेंगे? तो डायरेक्शन के लिए देखिए, ये थीटा हुआ, ये थीटा हुआ, थीटा हुआ तो tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे? tan थीटा इजकल टू क्या लिखेंगे? tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3, या ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ जे कैप अपॉन कोफिशिएंट ऑफ आई कैप है, या tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? y/x, या थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स y/x हो गया। तो आप देखिए, जब आपको इससे पहले आपको हम जब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ था उससे एनालिटिकल बताए थे। अभी एनालिटिकल दिया हुआ अगर ए वेक्टर 3i + 4j दिया है तो जो मूर्ख है उसे समझाने के लिए आप क्या बोलेंगे कि देखो रे भाई, 5 न्यूटन का एक फोर्स है, इसे जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे 3² + 4 का स्क्वायर ये करेंगे तो √25 होगा, ये 5 होगा। जो ये वेक्टर नहीं समझता i कैप j कैप, उसे आप कैसे समझाएंगे? यानी एनालिटिकल से ज्योमेट्रिकल कैसे बताएंगे? क्या बोलेंगे? सुन, क्या 5 यूनिट का एक फोर्स है, जो कि ये क्या होता है? नॉर्थ, ये क्या होता है? ईस्ट। ईस्ट से tan इनवर्स 4/3, tan इनवर्स 4/3, और ये कितना हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, एक 3 4 5 का ट्रायंगल बना लीजिए। 3 4 5, ये होता है 53 डिग्री, ये होता है 37 डिग्री, हाँ ये 37 डिग्री। तो याद कर लीजिए, अगर tan 53 क्या हो जाएगा? 4/3, यानी tan इनवर्स 4/3 क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 4/3 यानी 53 डिग्री। 3 4 5 का एक ट्रायंगल होता है, जो इसमें बड़े साइड के सामने का एंगल बड़ा, छोटे साइड के सामने एंगल छोटा। तो आप जो मूर्ख रहेंगे उसे कैसे, या जो नहीं वेक्टर की जिसे ज्ञान है उसे कैसे समझाएंगे कि देख, एक 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है जो कि पूरब से ईस्ट डायरेक्शन से 53 डिग्री एंगल बना के नॉर्थ की तरफ है। अच्छा, समझ जाएगा। अच्छा, ये ईस्ट इधर हुआ, 53 डिग्री का एंगल बना लिया, और नॉर्थ की तरफ बनाना, क्योंकि ये ईस्ट से 53 डिग्री का एंगल इधर भी बन सकता है, तो ये किधर हुआ? साउथ के तरफ। तो नॉर्थ की तरफ बोला है तो यही वेक्टर फिक्स हो गया, ये हो गया ना, वो समझ जाए। ये तो हो गया 2 डायमेंशन में, यानी जितना भी अभी फोर्स लगेगा इसी बोर्ड के अलोंग लगेगा, इसी बोर्ड में चिपका, बोर्ड से बाहर नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा थोड़े, बोर्ड से बाहर भी 3 डायमेंशन में फोर्स लगेगा, तो उसी के लिए मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सीखिएगा। आइए, तो इसे जनरलाइज टर्म में आप एक बार मैं लिख देता हूँ। चलिए मैं लिख देता हूँ, यानी कोई वेक्टर ये वेक्टर है, दिया है xi प्लस yj, तो उसका मॉडुलस यानी मैग्नीट्यूड होगा √x² प्लस y², और थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स y/x। इसे ध्यान रखना है। और देखिए कोफिशिएंट है, तो ये 3 4 8 5 कुछ भी हो सकता है, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उस पर डिपेंड करेगा। समझ गए? ये तो हो गया इसके लिए कहानी। अब आइए समझते हैं, जब 3 डायमेंशन में होगा तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे उसके लिए, और किस एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है वो निकाल सीखें।
ये देखिए, ये हो गया x, ये हो गया y। हाँ, z क्या है, इससे बाहर। तो कोई वेक्टर मान लीजिए आपको दे दिया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस ले लीजिए आप 4k, यानी आप बोल रहा है कि 2 तो चलो इधर 2 यूनिट, 3 इधर चलो 3 यूनिट, अब 2 चल लिए, 3 चल लिए, 4 कह रहा है जेड के तरफ, यानी अब यहाँ से बोर्ड के बाहर आइए 4 आगे। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट में, ये ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट हो जाएगा 2, 3, 4। हाँ, ये जेड एक्सिस, ये पॉइंट हुआ। यानी जब यहाँ से आप फाइनल ये मिलाएंगे इससे, तो ये क्या होगा, ये वाला वेक्टर जो है वो होगा आपका, क्या होगा फाइनल। रुक जाइए आप लोग, चल देखिए 2, 3, ये 4 है, ये हम क्या किए, यहाँ से चल के यहाँ आए, तो फाइनली क्या हो गया मेरा वेक्टर, यहाँ जो इनिशियल शुरू किए हैं फाइनली मिलाएंगे यही होगा। देख लीजिए, ये फाइनल देखिए, यहाँ से ये फाइनल क्या है मेरा वेक्टर, ये ऐसे है, ये मेरा वेक्टर है, यही वेक्टर है फाइनल 3 डायमेंशन में। तो आप जब गौर से देखेंगे ये जेड एक्सिस है। हाँ, जब गौर से देखेंगे तो आप देखिए एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस से भी एंगल बना रहा है, जेड एक्सिस से तो देख रहे हैं जेड एक्सिस से भी एंगल बना रहा है, और वाई एक्सिस से भी एंगल बना रहा है। समझ गए? आप कोई कॉर्नर में जाके चेक कीजिएगा। तो ध्यान रखिए, चलाइए। अभी हम क्या किए हैं, पहले यहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ से यहाँ गए, उसके बाद यहाँ से यहाँ आए। लेकिन वेक्टर नेट मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, यहाँ से जो इसको मिलाएंगे ना, यही क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। तो हम देखते हैं इसका मैग्नीट्यूड, इसका लेंथ कैसे निकालें। इसको मिला दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये अगर x है, ये y है, हाँ, इसे अभी चलिए बाद में कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ हम इधर से नहीं जाके यहाँ आ गए, लेकिन अब चौथा जो जेड एक्सिस का वेक्टर है किधर है, ऐसे है, ध्यान दीजिए कैसे, ऐसा। तो आप देखिए, ये तो इस बोर्ड में चिपका हुआ है ना, एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। देखिए ध्यान से देखिएगा, तो एंगल आपको ये परपेंडिकुलर, ये वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये बोर्ड में है और ये बोर्ड से बाहर। तो अब हमें क्या मिलाना है, ये एक समझिए यहाँ वेक्टर है इसे, ये मेरा रिजल्टेंट जो वेक्टर नेट क्या होगा, ये होगा ऐसे। हाँ, तो देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल, उसमें ये क्या है, जेड एक्सिस, ये जेड कंपोनेंट है, और ये एक्स वाई का जो निकाले हैं, तो ये जेड। जब आप देखेंगे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा, ये है √x² प्लस वाई स्क्वायर, या 2 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी ये हो गया कितना, 25 या 5, √5 हो गया। और यहाँ क्या है, जेड कंपोनेंट है। तो आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो देख लीजिए ये क्या था, इसी को हम मानते हैं x कंपोनेंट y, और ये जो आया था बाहर, ये क्या हो गया, √x² प्लस वाई स्क्वायर। अब ये जो बोर्ड से बाहर आया है, ये क्या है, जेड एक्सिस, और यही मिला है, तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है।
तो इसका स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो मॉडल इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट अंडर इसका स्क्वायर, यानी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। जब ये रूट के अंदर है स्क्वायर करेंगे तो हट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। समझे? तो ये क्या हो गया, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड, यानी सिंपल है, जो दिया रहेगा उसके कोफिशिएंट को स्क्वायर करके रूट के अंदर ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड, यानी यहाँ से आपका इसका मैग्नीट्यूड निकल गया। तो आज तक यहीं तक रखिए। सिंपल आप ध्यान रखना है कि ये वेक्टर यदि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। फिर बच्चों मैं बोलता हूँ, बहुत ही बारीकी से सब पढ़ा रहे हैं, उसे समझने की कोशिश कीजिए, और जब भी बैठिए पढ़ने के लिए तो पेन पेपर लेके बैठिए, चाहे मेरा लेक्चर हो या किसी और सर का हो, बिना पेन पेपर को भूल से भी नहीं बैठिए पढ़ने, ना देखिए वीडियो एक सेकंड भी। जब भी जैसे पढ़ाई स्टार्ट हो इधर आप भी स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो दिक्कत है आगे। चलिए फिर मिलते हैं। अब आपको बताएंगे कितना एंगल इससे बना रहा, वाई से बना रहा है, जेड से बनाएंगे, उसे बोला जाता है कोसाइन। वो नेक्स्ट लेक्चर में बताएं। चलिए धन्यवाद।